तो स्टूडेंट चैप्टर 9 के वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो इसमें स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसमें क्यू एस साइड जो है एंगल क्यू और एंगल यस को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि जो एंगल है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो हमने क्या किया है कि ऊपर वाला जो पार्ट है मीन्स ये वाला जो पार्ट है इसको एंगल 1 माना और जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला जो है इसको एंगल 2 माना। ऐसे ही स्टूडेंट जो इधर वाला पार्ट है मीन्स ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है उसको हमने 3 माना और ये नीचे वाला जो पार्ट है उसको हमने 4 माना। तो स्टूडेंट अब इसमें आप देखेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है और क्यू एस दोनों में क्या है कॉमन है। तो इस चीज़ को आप सिंबॉलिक फॉर्म में राइट कर देंगे और ट्रायंगल जो होगा क्यू आर एस क्यू आर और स्टूडेंट ये जो होगा इधर ये यस किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्यू पी एस के। तो स्टूडेंट इसको राइट कैसे करेंगे, आप इसको क्या लिखेंगे इस तरीके से आप ऐसे लिख दीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और क्यू एस इज इक्वल टू क्या होगा क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एस, ये दोनों में कॉमन हो गया और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट बाई एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा क्यू आर एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके हो जाएगा स्टूडेंट क्यू पी एस के। क्यू पी एस क्या राइट करेंगे यहाँ पे क्यू पी एस इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसमें स्टूडेंट हर एक पार्ट में रीजन पूछा गया था क्वेश्चन में, आप पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि रीजन पूछा गया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि क्यू एस जो है एंगल क्यू का बाइसेक्टर है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जो लिखे हैं यहाँ पे आप क्या लिखेंगे क्यू एस इज बाइसेक्टर, रीजन क्या लिखेंगे क्यू एस इज बाइसेक्टर। यहाँ पे राइट करना चाहो तो लिख सकते हो क्यू एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू, ये रीजन हो गया। फिर दूसरा रीजन क्या देंगे स्टूडेंट, इसमें आप दूसरा रीजन क्या देंगे क्यू एस इक्वल टू क्यू एस यहाँ कॉमन राइट कर देंगे और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के लिए रीजन क्या देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे भी वही चीज़ लिख देंगे जो ऊपर लिखे हैं, बस वहाँ पे ये लिखेंगे क्यू एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस। तो यहाँ पे तो आप लिखेंगे कॉमन क्यू एस इक्वल टू ये लिखेंगे कॉमन, स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन लिख दीजिए और कॉमन लिख दीजिए यहाँ पे ऐसे। और थर्ड वाले में क्या लिखेंगे, थर्ड वाले में रीजन क्या लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वाले में लिखेंगे क्यू एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल यस। तो ये आपका ऐसे आप राइट कर दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो,
कैसे लिखेंगे, लिख देते हैं QS इज QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल यस। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा एंगल। ओके स्टूडेंट, तो ये 3 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। पहले वाले में पूछा गया है स्टूडेंट कि फाइंड द 3 मैचिंग पार्ट। तो 3 मैचिंग पार्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या होंगे, आप इसको पहले इसको आप राइट कर लेंगे। देखिए इसमें जो होगा ये मान लीजिए, इसको मान लेते हैं एंगल 1 और इसको मान लीजिए एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 आई थिंक गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये फाइंड द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट, चेक वेदर PSQ PSR आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, ये पूछा गया है। और इसमें 3 मैचिंग पार्ट पूछे गए हैं और इसमें जो सिंबल बनाए गए हैं फिगर में स्टूडेंट, ये वाले और ये वाले और ये वाले, इसका मतलब ये है कि ये एंगल इक्वल है। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल है और दोनों में एंगल देखिए PQS में या PSQ में देखिए और PSR में, दोनों में 90 डिग्री है। ये यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री है, कि ये 90 डिग्री है। तो इसको भी आप अगर मार्किंग करना चाहें तो इसको 3 कर दीजिए, इसको 4 कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन नंबर आप 4 में आ जाइए स्टूडेंट। इसमें आप लिखना चाहें तो जैसे कि हम मार्किंग किए हैं बिल्कुल उसी पे क्वेश्चन नंबर 4 में, चलिए फिगर हम यहीं बना देते हैं। ऐसे ले लीजिए इसको, आप इसको ले लीजिए यहाँ पे ऐसे, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4। और ये आपका है P है, ये शायद Q है और ये R है। तो इसमें रीजन कैसे देंगे स्टूडेंट, रीजन कैसे देंगे, इसमें लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू एंगल 2 और इसमें साइड क्या देंगे, PS इज इक्वल टू क्या देंगे, PS इज इक्वल टू PS, ये तो कॉमन हो गया। ओके, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये 3 कंडीशन आपके मिल गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और PS इज इक्वल टू PS कॉमन हो गया और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दोनों में वही है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो PSQ किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया स्टूडेंट, PSQ किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ट्रायंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो गया, PSR के, ट्रायंगल PSR इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, पहले वाले में 3 मैचिंग पार्ट पूछा गया है, तो 3 मैचिंग पार्ट आप यही दिखा देंगे इसके कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, जो ऊपर P पे है दोनों साइड में 1 और 2 मार्क कर दीजिए और फिर PS इक्वल टू PS और एंगल 3 इक्वल टू 4। यस को दोनों साइड में, दोनों पार्ट में एक तरफ 3 एंगल ले लीजिए, वो 90 डिग्री है और एंगल 4 भी 90 डिग्री है। इसको चाहो तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। एंगल 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। तो इसको आप लिख दिए तो तीनों इसके मैचिंग पार्ट हो जाएंगे। और रीजन देना चाहेंगे
तो रीजन तो गिवन लिख सकते हैं और 90 डिग्री, और इसमें जो पी एस इक्वल टू पी एस है उसमें कॉमन लिख सकते हैं। फिर इसमें देखिए थर्ड वाले पार्ट में पूछा गया है इज ट्रू टू से दैट क्यू एस इक्वल टू एस आर, क्यू एस इक्वल टू एस आर होगा, यस होगा। क्यों होगा? बाई सी पी सी टी। तो यहाँ लिखिए थर्ड वाले पार्ट में यस लिखिए पहले, यस बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी बाई सी पी सी टी क्या होगा स्टूडेंट? क्यू एस इक्वल टू क्या होंगे? क्यू एस इक्वल टू एस आर, ये होगा। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सलूशन क्या हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। जो P है हमने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने 1 राइट किया है और इसके बगल में ये जो है 2 राइट किया है, फिर नीचे 3 4। तो इसका पहला वाला जो पूछा गया था 3 मैचिंग पार्ट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, पी एस इक्वल टू पी एस कॉमन हो गया, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यस पे 3 और 4 एंगल बने हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हो गया। फिर दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है इज पी एस क्यू पी एस आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो यस उसमें आप राइट कर दोगे यस, क्योंकि 3 मैचिंग पार्ट दिखा दिए तो हमने इसको तो राइट ही कर दिया यहाँ पे। फिर थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि इज ट्रू टू से दैट क्यू एस इक्वल टू एस आर, यस कैसे होगा? बाई सी पी सी टी, यस क्यू एस इक्वल टू एस आर, क्योंकि जब दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सभी पार्ट इक्वल होते हैं। तो क्यू एस पार्ट जो होगा, क्यू एस पार्ट का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? एस आर, वो भी इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट, अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में आप फिगर में देखेंगे तो जो स्टार बना हुआ है दोनों ट्रेंगल में बना हुआ है, ए ओ सी में और बी ओ डी में। एंगल ए इक्वल टू लिख देंगे एंगल बी, और फिर उसके बाद साइड दे देंगे ए ओ इक्वल टू ओ बी राइट करेंगे, और फिर उसके बाद लिखेंगे एंगल, लिख देते हैं हम। ये आप कौन सा क्वेश्चन ले लेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ओके। और फिर उसके बाद साइड देंगे ओ ए इज इक्वल टू क्या देंगे स्टूडेंट? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी। यहाँ ओ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओ बी। और फिर उसके बाद इसमें आप एक चीज़ और दे देंगे, क्या दे देंगे इसमें? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? एंगल बी ओ डी के, बी ओ डी के होगा स्टूडेंट। चलो बी ओ डी के इक्वल होगा स्टूडेंट। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। तो ट्रेंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? बी ओ, यहाँ पे आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, बी ओ ए ओ सी बी ओ डी के इक्वल हो गया। तो इसमें पहला पूछा गया है कि इज ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, ए ओ सी यस वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये। फिर पूछा गया है कि ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ डी बाई ए एस से, यस ये भी सही है क्योंकि हमने तीनों रीजन दे दिया है। फिर इज ए सी ओ इक्वल टू बी डी ओ, यस बाई सी पी सी टी। थर्ड वाले में बाई सी पी सी टी लिखेंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।